Hello children, welcome again to the English class and I am your teacher Minakshi. So how are you all children? I know that you all are fine. Children, today I have one balloon and you have two balloons. Oh, I have one ball and you have four balls. तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आज मैम ये क्या बात कह रही हैं। तो बच्चों आज मैं आपको वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। यस, वन एंड मैनी यानी जब हम किसी वन थिंग की बात करते हैं तो वो हो जाती है सिंगुलर थिंग यानी वन थिंग, और जब हम वन से ज़्यादा थिंग्स की बात करते हैं तो वो हो जाती है मैनी थिंग्स यानी प्लूरल। तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कुछ थिंग्स हैं जो वन भी है और मैनी भी है। तो देखते हैं कि हम वन थिंग के नेम को कैसे लिखेंगे और वन से ज़्यादा थिंग्स के नेम को कैसे लिखेंगे। जैसे ये है कप, वन कप, टू कप्स यानी देखो बच्चों यहाँ पर हमने कप लिखा है और यहाँ पर इसी कप के आगे एक एस लिखा है जिससे ये कप्स बन गया और हमें पता चला कि यहाँ पर वो थिंग वन नहीं है, वन से ज़्यादा है। ऐसे ही वन बुक, मैनी बुक्स। ये देखिए बुक के आगे हमने जब एस लिखा तो ये बन गया बुक्स यानी वन से ज़्यादा बुक्स। वन पेंसिल, वन पेंसिल, और यहाँ पर वन से ज़्यादा यानी फोर पेंसिल्स हैं तो हम लिखेंगे पेंसिल्स। वन फ्लावर, वन फ्लावर, many flowers, many flowers। अच्छा बच्चों, किसी भी वर्ड के एंड में एस लिखने से वो उस वर्ड का प्लूरल हो जाता है क्या? नो, हर वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एस, ओ, एस एच, एक्स, एस एस और सी एच पर एंड होते हैं। उन वर्ड्स के एंड में ई एस लिखना पड़ता है तब वो उस वर्ड का प्लूरल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं। मैंगो, आई लाइक मैंगो, वन मैंगो, मैंगो, और यहाँ पर वन से ज़्यादा मैंगो हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैंगोज। अब यहाँ पर सिर्फ एस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है ये वर्ड ओ पर, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड में ओ पे एंड आता है वहाँ पर हम उसके प्लूरल के लिए एस नहीं ई एस लिखते हैं। वन बस, देखिए बस, अब बस एंड हो रहा है एस पर, तो इसीलिए जब हम इसके प्लूरल को बोलेंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? बसेस। बस के बाद में हम लगाएंगे ई एस और ये बन जाएगा बसेस। ग्लास, अब देखिए एंड में 2 टाइम एस आया है तो जब हम मैनी ग्लासेस की बात करेंगे तो हम उसके एंड में ई एस लगाएंगे और ये बनेगा ग्लासेस। वन फिश, अब देखो बच्चों यहाँ पर
इस वर्ड का एंड हो रहा है SH पर, राइट? तो जो वर्ड SH पे एंड होता है उसके लिए भी हम जब प्लूरल लिखते हैं उसका तो हम फिर ES लिखते हैं, जैसे one fish and many fishes. Many fishes. One fox. One fox. एंड में इसके X आया है, तो जब हम इसका प्लूरल लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? Many foxes. Two foxes. नेक्स्ट देखते हैं वॉच. वन वॉच. अब एंड में इसके क्या आया है? CH आया है, और जिस वर्ड के एंड में भी CH आता है उसके प्लूरल के लिए हम फिर से ES लिखते हैं, जैसे टू वॉचेस. वन से ज्यादा हैं इसलिए मैनी हो गए, और हम उसका प्लूरल लिखेंगे वॉचेस. सो चिल्ड्रन, अब है एक्सरसाइज टाइम. ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर है और 2 नेम लिखे हुए हैं उसके, तो अब हमें इसमें करेक्ट नेम को सर्कल करना है. ओके, तो ये है 1 स्टार. अब इसके लिए हमने लिखा है स्टार्स. स्टार, तो अब इसमें सिंगुलर वाला नेम आएगा या प्लूरल वाला नेम आएगा? यस, सिंगुलर नेम आएगा, स्टार. अब है हमारे पास बेल्स. 2 बेल्स हैं ये, और हमने नेम लिखा है बेल और बेल्स. तो कौन सा नेम ठीक है इनके लिए? बेल्स. तो हम सर्कल करेंगे बेल्स को, क्योंकि यहां पर हैं 2 बेल्स. अब हमारे पास यहां पर 2 नेम लिखे हुए हैं, ब्रश और ब्रशेस. अब हमें पिक्चर में देखना है कि यहाँ पर 1 ब्रश है या 1 से ज्यादा है. ओ, यहाँ तो 1 से ज्यादा है, तो हमें किसको सर्कल करना है? ब्रशेस को. अब हमारे पास है 1 बॉक्स, और यहाँ पर 2 नेम लिखे हैं, एक है बॉक्सेस और एक है बॉक्स. तो कौन सा करेक्ट है? यस, बॉक्स. 1 बॉक्स. तो चिल्ड्रन, अब आप भी इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कीजिए और वन एंड मैनी के कॉन्सेप्ट को समझकर कौन से वर्ड में S लगाना है और कौन से वर्ड में ES लगाना है, इसका ध्यान जरूर रखिए. Okay children, I'll see you in the next class. Till then, stay safe and stay healthy. Bye.